आज हम कवर करेंगे जी क्लास 6th की यूनिट नंबर 3 की वर्कशीट नंबर 6 विच इज़ ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ये जो एक्सरसाइज या वर्कशीट मैंने ली है ये डीएवी स्कूल्स में जो रिकमेंडेड बुक है उसमें से ली है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ की वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं, वो मेरे वीडियो चैनल पे अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, तो उनको सब्सक्रिप्शंस में अपनी मेरा चैनल दिखेगा जिसमें सारी वीडियोस अवेलेबल आपको हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6th यूनिट 3 वर्कशीट नंबर 6 मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ये जब तक ना जो मल्टीप्लिकेशंस आपने पॉजिटिव इंटीजर्स की देखी थी ना, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं थी। पर अब जो मल्टीप्लिकेशंस होंगी वो पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ या नेगेटिव की पॉजिटिव के साथ या पॉजिटिव की पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव इंटीजर की नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। यहां पे आके थोड़ा सा मुश्किल आएगी समझने में, करने में। मोटा मोटा आपको समझा देता हूं। जब भी पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेगा आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो भी आंसर नेगेटिव में आएगा। जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ करेगा मल्टीप्लाई तो आंसर जो भी होगा वो पॉजिटिव में लिखा जाएगा। और जब भी नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो याद रख लेना कि आंसर हमेशा पॉजिटिव में होगा। अब ऐसा क्यों है? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पीछे, जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स शुरू किए थे। तब अगर आपको याद हो तो पॉजिटिव को हम हमेशा कहते थे कि जी आगे बढ़ना, मतलब कोई भी पॉजिटिव चीज़ है उसको हम बोलते थे आगे बढ़ना, और नेगेटिव चीज़ को हम हमेशा बोलते थे पीछे मुड़ना, उल्टा चलना। तो यही मोटा मोटा जो फिलॉसफी है काम आने वाली है इन आंसर्स में, कि जब हम पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव में क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ हो रही है। तो पॉजिटिव की जब नेगेटिव के साथ होएगी तो हम पॉजिटिव की उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे, जो कि आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। पॉजिटिव का उल्टा तो नेगेटिव होता है ना। उस तरह से जब हम नेगेटिव इंटीजर पहले लिख रहे हैं और पॉजिटिव को बाद में लिख रहे हैं और हम कह रहे हैं जी कि अब नेगेटिव की जो पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सीधा चलना। तो जब एक नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करता है तो वो फिर सीधा चलेगा। दैट मीन्स कि वो उसी डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में ये इंटीजर है। तो ये इंटीजर नेगेटिव है तो इसका आंसर भी नेगेटिव में आएगा। अब यहाँ पॉजिटिव की पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही कोई नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर जब पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेगा, दैट यहाँ पे पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि सीधा चलना है, तो उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में ये पहला इंटीजर है। तो दैट मीन्स कि आंसर जो है आपका पॉजिटिव में ही आना चाहिए। अब यहाँ पे नेगेटिव की जब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम बोल रहे हैं कि आंसर पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हम एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? नेगेटिव से। तो हमें उल्टी डायरेक्शन में चलना है। तो उल्टी डायरेक्शन किसकी चलना है? जो पहला इंटीजर है। अब पहला इंटीजर क्या है? वो है नेगेटिव। तो नेगेटिव की उल्टी डायरेक्शन क्या होएगी? वो होएगी पॉजिटिव। तो ये मोटा मोटा समझ लो कि ये हम ये लॉजिक लेके चल रहे हैं कि जब पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव को जब पॉजिटिव से कर रहे हैं तो भी नेगेटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव है, और नेगेटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपको याद रखना है, बिकॉज ये आपके आगे बहुत सारे काम आने वाली है। चलें शुरू करते हैं सम्स। फिर मैं लाइन के थ्रू भी जो इंटीजर्स को हम शो करते थे तब भी आपको समझाऊंगा कि ये क्यों हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द अप्रोप्रिएट साइन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब हमारे को मल्टीप्लिकेशन दी गई है और आंसर भी दिया हुआ है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे साइन कौन सा आएगा। देखो अभी हमने पहली चीज़ मैंने ये कवर की है कि भी जब भी कोई नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो आंसर क्या आने वाला है। देखिए
पॉजिटिव मीन्स सीधा चलना, नेगेटिव मीन्स उल्टा चलना। अब नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? पॉजिटिव के साथ। तो पॉजिटिव मीन्स कि उसी डायरेक्शन में जाना जिस डायरेक्शन में पहला इंटीजर है। तो पहला इंटीजर जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हमें इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव इंटीजर जब भी पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मैं थोड़ा सा इसको इलस्ट्रेट करता हूँ। और मान लो नंबर लाइन है और यहाँ पे 0 है। अब ये सीधी डायरेक्शन और उल्टी डायरेक्शन से मेरा मतलब क्या है? और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इस साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो अब मान लो यहाँ पे -3 था, इसको मल्टीप्लाई किया हमने +5 के साथ। तो पहली बात है, अब ये डायरेक्शन कौन सी पकड़ेगा? पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दैट मीन्स कि वो सीधी डायरेक्शन पकड़ेगा, मतलब वो वही डायरेक्शन पकड़ेगा जिस डायरेक्शन में ये इंटीजर है। ये इंटीजर इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव में, तो अब इसका जो प्रोडक्ट भी आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो -3 × 5 का जो प्रोडक्ट है वो क्या? 15। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा, -15। सो दिस इज द रीजन वाई जब हम कहते हैं कि नेगेटिव इंटीजर जब भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेगा आंसर नेगेटिव में आएगा। उस तरह से समझ लो कि अगर ये 5 × -3 होता तो देखो, अब ये 0 है तो 5 पॉजिटिव है, तो वो इस साइड पे होना चाहिए 0 के, ठीक। पर इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रही है? इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है नेगेटिव इंटीजर के साथ। तो अब हम मूव करेंगे कौन सी डायरेक्शन में? उल्टी। तो ये -5 फिर -10 और ये फिर -15। तो जब हम +5 की उल्टी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम कहाँ पे मूव करेंगे? हम नेगेटिव साइड की तरफ मूव करेंगे। तो आंसर क्या आएगा? -15। सो पॉजिटिव इंटीजर जब भी नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव इंटीजर ही आने वाला है। सो ये जो डायरेक्शन की जो गेम है आपको थोड़ी सी अब समझ आ जानी चाहिए जब मैंने लाइन नंबर पे समझाई है। तो अब करते हैं हम सम्स। अब बी क्वेश्चन क्या है? +8 है, मल्टीप्लाई कर रहा है -6 के साथ, आंसर 48 आना है, पर उससे पहले साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, नेगेटिव मीन्स की उल्टी डायरेक्शन में मूव करना है। तो पॉजिटिव की उल्टी डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा? -48। अगला सी पार्ट पे आ जाओ। -15 × -3, आंसर 45 है, साइन कौन सा आएगा? एक नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नेगेटिव मीन्स क्या? नेगेटिव मीन्स की उल्टी डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे आप देखते हैं इंटीजर कौन सा था? यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर था, तो उसकी उल्टी डायरेक्शन क्या बनेगी? उसकी उल्टी डायरेक्शन बनेगी पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा? +45। तो याद रख लेना, नेगेटिव इंटीजर जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब आ जाओ +8 × -1। ये ऑलरेडी हम ऊपर कवर कर चुके हैं। जब भी पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है उल्टी डायरेक्शन मूव करना, और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर की उल्टी डायरेक्शन क्या आएगी? नेगेटिव, -8 आंसर आएगा। उसी तरह से अब आ जाओ आगे। अब +9 × -9। अब ये +9 × -9, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव का मतलब क्या? उल्टी डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की उल्टी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आंसर -81। आगे आ जाइए। नेगेटिव इंटीजर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद नेगेटिव इंटीजर, आंसर 600 है, साइन चाहिए। तो ये नेगेटिव है, यहाँ पे जो इंटीजर जिससे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो दैट मीन्स कि हमें उल्टी डायरेक्शन में मूव करना है। तो यहाँ पे इंटीजर कौन सा? नेगेटिव, तो इसकी उल्टी डायरेक्शन क्या होएगी? पॉजिटिव। तो ये +600 हो जाएगा। फिर आ जाओ -11 × +11,
121 आंसर है, साइन चाहिए। पॉजिटिव मीन्स कि सीधी डायरेक्शन में जाना है, हमें उसी डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन में पहला इंटीजर है। तो पहले इंटीजर की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, तो हमें इसी ही डायरेक्शन में जाना है। तो आंसर क्या आएगा, -121। आगे आ जाओ, 1000 इंटू -100। 1000 कल्ला जब लिखा गया हो तो मतलब क्या है इसका, ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव के साथ। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, हमें उल्टी डायरेक्शन चलना है। तो इधर पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर की नेगेटिव डायरेक्शन क्या होएगी, माइनस। तो आंसर क्या आएगा, -1,00,000। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें ये मल्टीप्लिकेशंस करनी है। देखें, जब भी नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशंस होंगी ना, सबसे पहले एक बड़ी क्लियर अपने दिमाग में रख लो, मल्टीप्लिकेशन जो नंबर्स की होने वाली है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मान लो 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ कि ये नेगेटिव है, 5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 30। अब आ जाएगी बारी कि साइन कौन सा आएगा। एक नेगेटिव इंटीजर है, दूसरा पॉजिटिव है। तो जो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव मीन्स कि हमें जो डायरेक्शन है सीधी रखनी है। सीधी से मतलब कि यहाँ पे जो इंटीजर दिया गया है उसका जो साइन है हम उसी ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो हम उसी की डायरेक्शन में जब जाएंगे, मान लो ये लाइन नंबर है, यहाँ 0 है और यहाँ पे -5 है, तो जब हम उसी ही डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आके कहीं पे -30 होएगा। तो आंसर में भी -30 आएगा। तो नेगेटिव इंटीजर जब भी किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेगा, आंसर में हमेशा ही नेगेटिव इंटीजर आएगा। ये आपको मोटा मोटा याद रखना है। चलें करते हैं अगले सम्स। अगले सम में हमारे को 3 इंटीजर्स दिए गए मल्टीप्लाई करने के लिए। अब जब भी 3 इंटीजर्स दिए जाए ना, तो इनको स्टेप बाय स्टेप कर लिया करो, इनको एकदम से करने की कोशिश मत किया करो। तो पहले हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तीसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे। तो -25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 25 4 से क्या आता है, 100। अब एक नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई आ रहा है तो आंसर में भी नेगेटिव इंटीजर आएगा। अब इधर क्या है, यहाँ पे -4 है। अब पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लो। अब 100 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा आंसर, 400। अब आ जाओ कि यहाँ पे साइन क्या आएगा, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। अब ये वाला जो इंटीजर है, जो दूसरा वाला है, वो नेगेटिव इंटीजर है, तो दैट मीन्स कि हमने डायरेक्शन उल्टी पकड़नी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है और यहाँ पे कहीं मान लो -100 है, तो अब हमने -100 की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन -100 की क्या होने वाली है, +100। तो ये 100, फिर 200, फिर 300, फिर जाके आ जाएगा 400, क्योंकि हमने 100 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या आएगा, 400 पर +400, बिकॉज एक नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ वाला जो नंबर होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। नेगेटिव की जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होती है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। मोटा मोटा समझ लो कि जब भी नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अब हमने 3 इंटीजर्स की जो मल्टीप्लिकेशन की है, तो अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी समझ लो। इन मल्टीप्लिकेशन इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, इज ऑड, द प्रोडक्ट इज नेगेटिव। और अगर वो इवन है देन द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। इसका मतलब समझ में आया कि जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं अगर ऑड नंबर्स में होंगे तो आंसर जो है नेगेटिव में आएगा।
पर यही अगर नेगेटिव नंबर्स इवन होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर नेगेटिव नंबर 1 होगा मल्टीप्लिकेशन में, या 3 होएगा, या 5 होएगा, ऑड नंबर्स होंगे, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। वही नंबर ऑफ जो नेगेटिव नंबर्स हैं, अगर 2 हुए मल्टीप्लिकेशन में, या 4 हुए, या 6 मल्टीप्लिकेशन में हुए, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब जब अगले सम्स करवाऊंगा आपको, तो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा दिमाग में रखना, साथ साथ में समझाऊंगा आपको। अब अगले समय में ये मल्टीप्लिकेशन करनी जिसमें 3 इंटीजर्स दिए गए हैं, ठीक है जी। उसमें से एक पॉजिटिव है और नेगेटिव कितने हैं? 2। अब 2 का मतलब क्या हो गया? इवन। और जब नेगेटिव इंटीजर्स इवन हो तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि आंसर आएगा पॉजिटिव में। तो इस सम का जो भी मल्टीप्लिकेशन निकलेगा उसका आंसर अब पॉजिटिव आएगा। ये थी वो चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई थी। अब इसमें अब एक काम और आप कर सकते हो कि जब भी मल्टीप्लिकेशन 3 या 4 मतलब नंबर्स की होएगी, तो उसमें अब कौन से नंबर को पहले मल्टीप्लाई किससे करना है, ये अब आपकी प्योरली और प्योरली आपकी चॉइस है। इसमें आप जोन सी मर्जी ग्रुपिंग बना लो। अब ये प्रॉपर्टी नंबर अगर आप 3 पढ़ोगे ध्यान से, प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम इवन व्हेन वी चेंज द ग्रुपिंग्स ऑफ इंटीजर्स। मतलब अब यहाँ पे पहले ग्रुप बनाया 2 और -10 का, और फिर यहाँ पे बनाया 10, -10 और 3 का, पर आंसर दोनों केस में -60 आया। तो ग्रुपिंग आप जोन सी मर्जी बना सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एज फार एज मल्टीप्लिकेशन इज़ कंसर्न्ड और एडिशन इज़ कंसर्न्ड। हाँ, जब हम माइनस करते थे तो ग्रुपिंग में आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे सब्ट्रैक्शन के केस में। अब आ जाओ ये मल्टीप्लिकेशन वाले सम पे। अब मैं 7 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करूं तो भी आंसर सेम आने वाला बाद में, या -4 को -12 से कर लूँ, ये मेरी अब मर्जी है। तो मैं -4 और -12 को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या आता है जी? ये 48। साइन अब कौन सा आएगा? साइन आएगा पॉजिटिव, बिकॉज 2 नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई करने हैं। तो पॉजिटिव जब आएगा तो उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, और इधर से 7 नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद आप इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लो। 7 8 जा, अब क्या होता है जी? 56, 6 5 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 5 33। तो क्या आ गया आंसर? 336। तो ये जो आंसर आया पॉजिटिव आया, बिकॉज अब जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है पॉजिटिव 2 इंटीजर्स की हो रही है, तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। तो हमने अभी ये क्या सीखा कि अगर नेगेटिव इंटीजर्स इवन नंबर में हो, इवन क्वांटिटी में हो, अब यहाँ पे कितने थे? 2 थे, एंड 2 इज इवन। तो जब नेगेटिव इंटीजर्स इवन हों, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हों, यहाँ पे 4 और 12 है, उसको मत देखो, यहाँ पे सिर्फ ये देखो कि 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो कितने नेगेटिव इंटीजर्स थे? 2। तो आंसर जो है पॉजिटिव में आएगा। अब अगला सम करते हैं जिसमें 3 इंटीजर्स हैं और तीनों ही नेगेटिव हैं। अब अगला सम क्या है? -1 इंटू -1 इंटू -1। अब यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं जी? 1 2 और 3। सो 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दैट मीन्स कि ऑड नंबर्स हैं। तो जब भी नेगेटिव इंटीजर्स ऑड नंबर्स में होंगे आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। अब वो कैसे आएगा वो करके अभी दिखाते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन है, ग्रुपिंग जोन सी मर्जी बना लो। तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा जी? आंसर 1 आएगा। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 आएगा, बिकॉज 2 नेगेटिव इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। तो जब भी 2 करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा।
अब इधर से अब क्या आ गया, ये -1 आ गया। अब क्या है, अब दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 इंटू 1 क्या आएगा 1। अब साइन कौन सा आएगा, अब क्या है, एक यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरा यहाँ पे नेगेटिव है। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा फाइनली -1। तो अब समझ में आया, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि जब भी नेगेटिव इंटीजर्स इवन क्वांटिटी में होंगे, 2, 4, 6 होंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। और जब नेगेटिव इंटीजर्स ऑड नंबर्स में होंगे, 1 होएगा नेगेटिव इंटीजर या 3 होंगे नेगेटिव इंटीजर्स, तो फिर आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें 5 इंटीजर्स दिए गए हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है, और अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन किए बगैर अगर मेरे को आंसर बताना है तो आंसर है 0। अब इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है जी, प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड 0 इज 0। प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड 0 इज 0, मतलब किसी भी इंटीजर को जब भी आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमेशा 0 आएगा। उसका सिंपल सा लॉजिक है, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि जी हमने किसी नंबर को कितनी बारी ऐड करना है। अगर 5 इंटू 2 है दैट मीन्स कि 5 को मैं 2 बारी ऐड करूंगा, 5 + 5 विच विल बी 10। अब 2 इंटू 5 है दैट विल मीन्स कि मैं 2 को 5 बारी ऐड करूंगा, 2 + 2 + 2 + 2 + 2। पर अगर मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ विद 0 दैट मीन्स कि मेरे को इसको 0 बारी ऐड करना है, तो आंसर फिर क्या आएगा 0। दैट सिंपल। तो अब आपकी मर्जी है, अब आपकी मर्जी है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है फिर सॉल्व करना है तो वो देख लो, नहीं तो आंसर सीधा ही 0 लिखना है तो वो लिख लो। क्योंकि इसको आप करोगे इसके साथ ये -10 आ जाएगा, बिकॉज एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। ये -19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 9 से क्या होता है 63, 3 + 6 कैरी, 7 + 7 1 7 + 6 13, तो ये -33 आ जाएगा, बिकॉज एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, इंटू 0 इंटू -10। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, दो नेगेटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1330 इंटू 0। तो अब वहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड 0 है 0, अब मतलब 1330 को हमने 0 टाइम्स ऐड करना है तो आंसर क्या आएगा 0। आपको मल्टीप्लिकेशन करके सम सॉल्व करना है तो भी आंसर 0 है। अगर आपको सीधा ही आंसर बताना है एक ही स्टेप में, तो जहाँ पे 0 दिख गया जितनी मर्जी बड़ी है मल्टीप्लिकेशन हो आंसर विल बी 0। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, हमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। भाई इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन है, अब अगर ये करने बैठ गए तो पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और फिर जाके ये सम कहीं जाके सॉल्व होगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली जो चीज़ है ना वो ये है कि भाई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर माइनस का साइन है, फिर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डीमास क्या बोलता है कि सबसे पहले डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर एडिशन करनी है, और फिर जाके एंड में आपको सब्ट्रैक्शन करनी है। तो अगर मेरे को ये रूल के अकॉर्डिंगली चलना है तो मल्टीप्लिकेशन पहले होएगी, सब्ट्रैक्शन बाद में होएगी, ठीक। तो एक तरीका तो है कि मैं इनको पहले मल्टीप्लाई करूं, जो रिजल्ट आएगा फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर लूं। पर ये वाले जो क्वेश्चन हैं इसको हम करेंगे एज पर प्रॉपर्टी नंबर 6। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की क्या है कि मान लो 2 + 1 है और वो ब्रैकेट में है और इनके बाहर है 2,
जो कि मल्टीप्लाई एक तरह से हो रहा है इनके साथ। अब इस सम को करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 3, ये इंटू 2 और आंसर आ गया आपका 6। अब इसका दूसरा तरीका करने का क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट ऐसे कर दो कि 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि 2 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ तो इसको अब आप ब्रैकेट को खोल दो, 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करो। तो पहले 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, फिर वो हुआ 1 के साथ। अब देखिए सम का आंसर क्या आता है, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 क्या होता है 2। तो क्या आंसर आया 6। तो चाहे कान ऐसे पकड़ लो, चाहे कान ऐसे पकड़ लो, आंसर नहीं चेंज होने वाला। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि आप मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो अब अगर मेरे को उल्टा चलना है तो मैं क्या करूं, मान लो अगर मेरे को 2 इंटू 2 दिया हुआ है एंड यहाँ पे 2 इंटू 1 दिया हुआ है, तो मेरे को अगर उल्टा चलना हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ये एक 2 और इधर एक 2 कॉमन है और दोनों वो मल्टीप्लाई कर रहा है दोनों इंटीजर्स के साथ, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ और ब्रैकेट के अंदर 2 जो रह गया है अंदर और 1 को मैं लिख सकता हूँ। तो इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूँ। तो ये जो सम्स हैं ये हमने थोड़ा सा उल्टा चलना है। अब उल्टा कैसे चलेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फायदा उठाएंगे। अब यहाँ पे देखो हो रही है मल्टीप्लिकेशन इधर भी और इधर भी। अब इसमें पहले देखो कि कोई कॉमन नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो इसके साथ इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी हो रहा है। तो 5 6 7 एक ऐसा नंबर है जो दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से क्या बचा 1 2 3 4, फिर माइनस का साइन है, माइनस साइन लिख दो, और यहां से क्या बचा 2 3 4। अब क्या है कि अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो। 1 2 3 4 में से 2 3 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 1000, और इधर बाहर क्या है 5 6 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर क्या आ गया 5 6 7 के आगे अब हम 3 0 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी सम को अगर मेरे को बहुत ही आसान तरीके से करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाऊँगा। कॉमन नंबर जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसको बाहर निकालूंगा और फिर अंदर जो है चुप करके सब्ट्रैक्शन या एडिशन करके सम को सॉल्व कर दूंगा और मेरा आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, तो मेरे को लगा कि इसको पकड़ना चाहिए, करना चाहिए। अब देखें जी, यहाँ पे ना प्रॉपर्टी नंबर 4 काम आएगी, 5 हमारे काम आने वाली है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलती है कि 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर इज द इंटीजर इट्सेल्फ। मतलब अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करो किसी भी इंटीजर के साथ तो आंसर वो इंटीजर ही आएगा। अब यहाँ पे देखो 2 इंटीजर हैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे बेचारा 1 है, इसको भी साथ ही दे देते हैं। ये 739 इंटू 99 हो गया, माइनस इसको -739 इंटू 1 में लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको एक साथ ही दे दिया मैंने। 739 इंटू 99 माइनस, अब इसको मैं 739 लिख के इसका जो नेगेटिव साइन है -1 के साथ लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, आंसर तो सेम ही आएगा। एक नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करे या पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई करे, आंसर तो नेगेटिव में ही आने वाला, तो आंसर सेम ही आएगा। अब मैं जो है ये
कॉमन नंबर जो आ रहा है इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर। अब अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से रह जाएगा 99 माइनस का साइन और इधर रह जाएगा -1 और फिर आ जाएगी बड़ी ब्रैकेट। अब क्या है, अब ये जो माइनस, जब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव प्लस, और इधर है क्या 1। तो ये जो -1 वाली जो ब्रैकेट है जब हम खोलेंगे तो बाहर क्या आ रहा है -1। तो -1 माइनस जो है आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों नेगेटिव इंटीजर्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में। अब 99 + 1 क्या हो गया 100, बाहर क्या था 739। अब इसको अब जब लिखोगे आंसर तो क्या आ जाएगा, 739 के आगे 2 ज़ीरोस लग जाएंगी, तो ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ा लंबा कर दिया मैंने, सम को शॉर्ट भी कर सकते थे बट चलें समझाने के लिए था, बिकॉज अगर मेरे को शॉर्ट करना होता तो मेरे को पहले इसी को पहले बाहर निकालता मैं। ये 739 × 99 इसकी पहले ब्रैकेट खोलता, ये माइनस इंटू माइनस जो है ये क्या हो जाता +739, और इसको +739 जब हो जाता तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता था, फिर मैं 739 बाहर निकाल के 99 + 1 कर सकता था, ये 739 × 100 हो जाता। आंसर क्या आता, वही जो भी निकाला है, पर मेरे को ज़रा थोड़ा सा डिटेल में समझाना था इसलिए मैंने लंबा किया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द इंटीजर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय -1 गिव्स। देखो हमने वो इंटीजर ढूंढना है जिसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -3। तो भाई जी क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि -1 के साथ कुछ हमने मल्टीप्लाई करना है नंबर को और आंसर क्या आना चाहिए, -3। पहली चीज़, किसी भी इंटीजर को 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर इंटीजर खुद होता है। तो यहाँ पे आंसर में क्या है, पहले साइन छोड़ दो, सिर्फ नंबर देखो क्या है, तो वो है 3। तो जो मर्जी हो जाए यहाँ पे 3 ने मल्टीप्लाई होना है। पहली चीज़ तो ये दिमाग में क्लियर रखो। अब सवाल खड़ा हो जाएगा कि ये +3 होएगा कि ये -3 होगा, तो उसका आंसर ये है कि यहाँ पे है माइनस, जो आंसर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद उसमें है माइनस, तो नेगेटिव को फिर पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई होना होगा ताकि आंसर माइनस में हो, तो यहाँ पे आएगा +3। तो हमारा आंसर क्या है, +3। ये था जो हमें ढूंढना था। अगला क्या है क्वेश्चन, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी से ताकि आंसर आ जाए +19। तो देखो सीधी सी बात है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई 19 से तो होना ही है ताकि आंसर 19 तो आए। अब हमें चाहिए +19, तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव को मल्टीप्लाई होना होगा नेगेटिव से तभी पॉजिटिव आंसर आता है, तो यहाँ पे आंसर फाइनली क्या आएगा, -19। तो यहाँ पे आंसर क्या है, -19। तो बाकी सारे सम्स जो हैं अब आप खुद करिए, सारी नहीं कराऊंगा बिकॉज ये वर्कशीट बहुत लंबी होती जा रही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग। अब हमें कंपेयर करना है इन दोनों को और बताना है कि कौन सा नंबर जो है बड़ा है और कौन सा छोटा है। बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर कैलकुलेशन किए अगर मेरे को बताना होना तो मैं बता देता हूँ कि ये नंबर जो है बड़ा है और ये छोटा है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है प्रॉपर्टी नंबर 6 जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स अगर हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तब उसका मतलब क्या निकलता है, उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ये निकलता है कि 10 को 7 से भी मल्टीप्लाई होना है और 10 को 6 से भी मल्टीप्लाई होना है। मतलब ये जब अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये 7 × 10
+6 इंटू 10 बन जाएगा। और यहाँ पे इस साइड पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 7 है और जो 10 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है सिर्फ और सिर्फ 6 के साथ ही हो रही है। तो ये एनी डे एनी टाइम ये जो नंबर है ये इससे बड़ा निकलने वाला है अगर आप एक्चुअली इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, क्योंकि अगर आप करोगे भी तो यहाँ पे 70 आ जाएगा, ये +60 हो जाएगा और इधर ये 7 + 60 हो जाएगा और ये 130 हो जाएगा और ये 67 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो है बड़ा है। तो बगैर कैलकुलेशन किए बताना पड़ा, तो बड़ा सिंपल सा था। 10 ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी मल्टीप्लिकेशन की और उसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना था तो इसके साथ भी होना था। तो एनी डे एनी टाइम ये नंबर इससे बड़ा निकलता। अब अगला सम क्या है, अगला सम है 11 - 9 इंटू 8 और इस साइड पे क्या है 11 - 9 इंटू 8। इसको अगर बगैर कैलकुलेट किए बताना हो तो भी भाई ये नंबर बड़ा निकलने वाला। उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है और नेगेटिव छोटा है, ठीक। तो जब 8 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके मल्टीप्लाई करेगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, वेरस इधर इस साइड पे पॉजिटिव इंटीजर छोटा है और इधर जो है मल्टीप्लिकेशन हो रही है नेगेटिव इंटीजर की, तो ये नेगेटिव इंटीजर ने तो और बड़ा बन जाना है। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, इधर जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, बिकॉज यहाँ पे 8 इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जिससे कि पॉजिटिव इंटीजर और बड़ा बन जाएगा और इसका जो आंसर जो है एट द एंड ऑफ द डे पॉजिटिव ही निकलेगा। तो इसलिए अगर मेरे को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी है तो मैं सीधा सा बता देता हूँ कि ये नंबर जो है बड़ा है इस नंबर से। What will be the sign of the product of the following? हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना, सिर्फ हमें ये बताना है कि जो आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा। अगर मान लो 7 नेगेटिव मीन्स कि 7 ऐसे इंटीजर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका साइन जो है नेगेटिव है और 3 इंटीजर्स ऐसे हैं जिनका साइन पॉजिटिव है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा उसका आंसर क्या होगा, उसके आंसर में जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा। तो हमने क्या पढ़ा था, इन मल्टीप्लिकेशन इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑड द प्रोडक्ट इज नेगेटिव। तो यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उन वो कितने हैं 7, दैट मीन्स दे आर ऑड इन नंबर्स। तो प्रोडक्ट का जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा नेगेटिव, बिकॉज 7 बारी जब नेगेटिव नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा ही नेगेटिव आने वाला है। पॉजिटिव इंटीजर्स की तो देखो साइन में बहुत ज़्यादा कोई अहमियत रह नहीं जाती है, ज़्यादातर यही डिसाइड करेगा कि नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं। अब बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में 26 जो हैं नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 26 नेगेटिव हैं, 10 पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव 10 हो 11 हो 12 हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखने वाली चीज़ है कि नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं। तो इस केस में अगर इफ़ इन मल्टीप्लिकेशन इफ़ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज इवन, जो कि इस केस में है, बिकॉज इस केस में नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं 26 विच इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव। अब आ जाओ सी पार्ट पे। सी में क्या है जी, 11 नेगेटिव हैं और 11 ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं 11 विच इज़ एन ऑड, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आने वाला है। आगे चलते हैं डी पार्ट में। अब यहाँ पे हमारे को मल्टीप्लिकेशन दी हुई है और बीच में ये छोड़ दिया गया फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक छोड़ने का मतलब सिर्फ एक है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो जो कुछ भी हो सकता है जिसका पता ही कुछ नहीं उसको छोड़ दो। अब जो नेगेटिव इंटीजर है वो गिनो कितने हैं, 1 2 3 और 4 नेगेटिव इंटीजर्स है विच इज़ एन इवन नंबर।
तो इसका जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव। ई पार्ट पे आ जाओ। ई पार्ट में देखते हैं नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। देयर आर 5 नेगेटिव इंटीजर्स। 5 इज एन ऑड नंबर, तो इसका जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, नेगेटिव। चलें क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, द आंसर इज ट्रू। ये ट्रू और फॉल्स बताना है। दो इंटीजर जब भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमेशा ही इंटीजर ही आने वाला है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद ऑपोजिट साइन इज पॉजिटिव, ये जी फॉल्स है। दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे जिनका कि साइन ऑपोजिट हो, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव जब भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो जब भी दो ऑपोजिट इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जिनका साइन ऑपोजिट है तो वो नेगेटिव में ही आंसर आने वाला है, पॉजिटिव नहीं आएगा। तो दिस इज फॉल्स, पार्ट बी इज फॉल्स। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज 0, आंसर इज फॉल्स, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन का क्या है, 1 is the identity element of multiplication। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपको दिया गया है। 1 is the identity element of multiplication। उसका रीज़न ये है कि 1 को जब भी हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी इंटीजर इटसेल्फ, वो खुद ही आंसर आने वाला है। एंड डी पार्ट का आंसर क्या है, ऑफ द टू इंटीजर्स इफ 1 इज नेगेटिव द प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव, आंसर इज ट्रू। दो इंटीजर्स अगर हमारे को दिए गए उनमें से एक अगर नेगेटिव है तो उस प्रोडक्ट का जो भी आंसर आने वाला है वो नेगेटिव ही आने वाला है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। जिसको अच्छा लगा वो लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और लोग जुड़ सकें और ये जो हमारी जो फैमिली है बढ़ती जाए ताकि मैं फुल फ्लेज ये टीचिंग लाइन में आ सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू वेरी मच।